गुड मॉर्निंग सन क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमने हीट के ट्रांसफ़र के 2 टाइप्स पढ़े थे हमने, कंडक्शन और कन्वेक्शन। अब हम थर्ड टाइप रीड करते हैं, रेडिएशन। इसके अंदर कोई मीडिया की हमें नेसेसरी नहीं होती है। देयर इज़ ए थर्ड वे बाय विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए हॉट बॉडी एज ए कूलर वन। ये थर्ड टाइप है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ। दिस मोड ऑफ ट्रांसफ़र इज कॉल्ड रेडिएशन एंड इट डज़ नॉट नीड एनी मीडिया बिटवीन द टू बॉडीज़। के बीच में कोई मीडिया की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इट लेट्स आउट हीट रेज ऑफ द सराउंडिंग जस्ट एज बल्ब और कैंडल लेट्स आउट लाइट रेज। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं कि जो बल्ब वगैरह होते हैं, कैंडल्स वगैरह होती है, ठीक है, हमारे सराउंडिंग जो हमें हीट देती है। दिस इज़ वाई दिस मैनर ऑफ ट्रांसफरिंग हीट इज कॉल्ड रेडिएशन। तो इसे रेडिएशन क्यों बोलते हैं हम? द हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट रेज टू द कोल्डर सराउंडिंग्स। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र हीट बाय रेडिएशन। सारी हॉट ऑब्जेक्ट्स हीट रेडिएशन के द्वारा ट्रांसफ़र होती है, या तो चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों टाइप की होती है। इससे रेडिएशन नीड्स नाइदर ए कंडक्टिंग मीडिया नो कन्वेक्टिंग फ्लूइड फॉर ट्रांसफ़र। इट अकर्स एवरी इन वैक्यूम। ये बिना किसी मीडिया की, मतलब वैक्यूम मतलब निर्वात, जहाँ एयर नहीं होती वहाँ पे भी ये ट्रांसफ़र हो जाती है। दिस इज़ हाउ वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन। जैसे हम सन से रिसीव करते हैं हीट, तो क्या है, जो स्पेस है उसमें तो वैक्यूम ही है, वहाँ कोई एयर नहीं है, फिर भी ये हमारे तक पहुँच जाती है रेडिएशन के थ्रू। द सन रेडिएट्स हीट रे इन ऑल द डायरेक्शन विच ट्रेवल ऑल द वे टू ऑल द प्लेनेट। जो सन होते हैं वो हीट को रेडिएट करते हैं और ये ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करके हमारे प्लेनेट पे, अर्थ पे आ जाती है। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन इट एंड द सराउंडिंग ऑफ द रेडिएशन। द फर्दर दैट टू आर द स्मॉलर द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। There is another interesting fact about heat radiation. The amount of heat that a body cannot absorb by radiation depend on the color of the body. ठीक है, तो ये जो अमाउंट होती है हीट की जो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब करी जाती है और उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जो हीट एब्जॉर्ब करी जाती है वो किस पे डिपेंड करती है? कि डिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि कोई चीज़ कितनी दूर है, और दूसरा करती है उसके कलर पे। जैसे ब्लैक कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। देखो यहाँ पे हमने बीकर लिए हैं, इनमें नॉर्मल वाटर डाल दिया, तो क्या होगा, जो ब्लैक शीट लगाई हुई है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, मतलब ब्लैक बॉडीज़ ज़्यादा हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। अब है एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशंस, किस किस में काम आते हैं ये। हीटर रूम, इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स विच हैव रोड लाइक हीटिंग एलिमेंट्स। There is a curved polished surface behind the element. This surface reflects radiant energy and concentrates in the forward direction. You feel the heat even if you stand a few feet away from the heater. Heaters used for cooking do not have a reflector. Therefore, they radiate heat in all directions. So, you do not feel the heat if you sit a few feet away from the heater. इसमें क्या होता है, हीटर में जो रूम हीटर होता है इसमें हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं और इसका शेप कैसे कर्व्ड बनाते हैं थोड़ा, और पीछे से इसको पॉलिश्ड कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो ये ही रिफ्लेक्ट करती है, रेडिएट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है आगे की तरफ। ठीक है, तो हम इससे कुछ दूर खड़े रहते हैं तो हमें थोड़ा गर्माश का महसूस होता है, लेकिन ये ऑल डायरेक्शन में हीट को फैलाता है, इसलिए हमें इतना ज़्यादा गर्म नहीं लगता है। There is a better to wear white or light cloth in summer because they absorb light less radiant heat. इसलिए हम गर्मियों में, समर में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं डार्क कलर की कंपेयर में। रेडिएंट हीट फ्रॉम द सन इज यूज्ड टू कुक फूड। जैसे सोलर कुकर में फूड बनाने के काम आता है। इसके इनर सरफेस कैसे पेंट कर देते हैं, ब्लैक पेंट कर देते हैं, जिससे जो रेडिएंट एनर्जी होती है तो वो एंटर कर जाती है थ्रू द ग्लास टॉप इज़ एब्जॉर्ब्ड बेटर। रिफ्लेक्टिंग सोलर फिल्म्स आर यूज्ड ऑन कार विंडो। और अपन अपनी कार वगैरह की विंडो में रिफ्लेक्टिंग सोलर फिल्म लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हीट से हमको बचाती है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर देती है, क्योंकि फिल्म्स रिफ्लेक्ट रेडिएट एनर्जी एंड स्टॉप इट फ्रॉम एंटरिंग द कार, जिससे हीट अंदर एंटर नहीं कर पाती। थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क भी स्पेशल टाइप का वेसल होता है जो क्या करता है, हॉट चीज़ को हॉट रखता है और कोल्ड चीज़ को कोल्ड रखता है। इट इज़ मेड इन सच ए वे टू एज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट बाय कंडक्शन। इस प्रकार का बना होता है कि ये हीट को कम से कम रिड्यूस करे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन टू ए मिनिमम, जिससे क्या हो, इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों ही क्या हो, कम हो।
ठीक है। द डबल वॉल ऑफ द फ्लास्क आर मेड, कैसे बना होता है, डबल वॉल का बना होता है। ये एक थिन ग्लास होता है, इसके अंदर इनर सरफेस की वॉल होती है वो सिल्वर्ड होती है, जो अंदर जो कांच होता है उसकी। रेडिएशन इन दिस रिफ्लेक्टेड इन हीट इज़ नाइदर लॉस्ट और गेन बाई रेडिएशन, जिससे जो हीट होती है वो तो न गेन होती है न लॉस होती है। एयर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द डबल वॉल, जो डबल लेयर होती है उनमें से एयर को बाहर निकाल दी जाती है, जिससे हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है कन्वेक्शन के थ्रू। द माउथ ऑफ द फ्लास्क, और जो माउथ होता है फ्लास्क का वो क्लोज कर दिया जाता है कॉर्क से, प्लास्टिक के स्टॉपर से। द फ्लास्क इज प्लेस्ड इनसाइड ए मेटल, और इस फ्लास्क को कहाँ रखा जाता है, इनसाइड ए मेटल और प्लास्टिक केस में रखा जाता है। विच नॉन कंडक्टिंग सपोर्ट बिटवीन द फ्लास्क एंड द केस, जिससे ये नॉन कंडक्ट का काम करती है। नॉन कंडक्टिंग स्टॉपर सपोर्ट द ग्लास बॉडी एंड द वैक्यूम प्रिवेंट्स द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन। ठीक है, तो ये डबल लेयर का बना होता है, जो तो इसको ग्लास बॉडी को नॉन कंडक्टिंग करती है, और जो वैक्यूम बना दिया जाता है इसमें, जिससे कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है।